हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स पर। हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 आरबीसी बोर्ड की जो बुक है उसका सिलेबस स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्याएं होती क्या है। देखिए, संख्याएं होती है, सबसे पहले हमारी संख्या आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसे हम n से दर्शाते हैं, नेचुरल नंबर। ये हमारी संख्या स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक जाती है। ठीक है, नेचुरल जो नंबर होते हैं यानी कि प्राकृत जो संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या कह सकते हो आप इसे। पूर्ण संख्या को हम W से दर्शाते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या में क्या होगा, 0 के साथ में नेचुरल नंबर आ जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत। कहने का अर्थ ये हुआ कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होगी जो 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी, उन्हें हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में हमारी संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या और साथ में क्या हो जाएगी, साइड में प्लस माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस की अनंत तक। कहने का मतलब ये हुआ, ये संख्या दोनों तरफ होती है, यानी कि 0 के साइड में उस तरफ भी 1 2 3 4 अनंत तक, और इस साइड में भी -1 -2 -3 माइनस अनंत। इन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद में हमारी आती है प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या क्या होती है? प्रीमेय संख्या की परिभाषा होती है वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकें। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में दर्शा सकें जहां पर Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में दर्शाई जा सके प्रीमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं 1/2 प्रीमेय संख्या है, 2/5 प्रीमेय संख्या है, 7/6 प्रीमेय संख्या है, 0/7 एक प्रीमेय संख्या है, 1/0। यहाँ पर देखिए Q का मान 0 आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रीमेय संख्या नहीं कह सकते। ठीक है ना। प्रीमेय संख्या वे होगी जिसमें Q का मान 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी मान रख सकते हैं आप। ठीक है ना। 2/8 रख दो आप, 3/9 रख दो आप, 8/17 रख दो आप, ये सारी क्या है, प्रीमेय संख्याएं होंगी। और उसके बाद में आती है हमारी अप्रीमेय संख्या। अप्रीमेय संख्या, अप्रीमेय संख्या किसे कहेंगे हम, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दर्शा सके, के रूप में नहीं दर्शा सके। उन्हें हम अप्रीमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रूट की जो संख्याएं होती है उन्हें हम अप्रीमेय संख्या कहते हैं। रूट की संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया, √15 हो गया, ये सारी संख्याएं क्या हो गई, अप्रीमेय संख्याएं होगी। हम अगर √4 लेते हैं ना यहाँ पर, तो ये अप्रीमेय संख्या नहीं, क्योंकि रूट से 4 है वो बाहर निकल जाता है। कैसे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। अगर रूट के अंदर दो संख्याएं एक जैसी गुना में है तो वो वापस रूट हट जाता है और एक सिंपल संख्या आ जाती है, ये आ जाती है 2।
हम जानते हैं कि 2 है वो एक प्रीमिय संख्या है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये अप्रीमिय संख्या नहीं, ये प्रीमिय संख्या है। और कैसी होती है प्रीमिय संख्या? अप्रीमिय संख्या भी होती है जो, जैसे ये प्रीमिय संख्या है 1 0 1 0 1, अशांत प्रीमिय संख्या जो चलती रहती है वो क्या होती है, अशांत प्रीमिय संख्या। इसमें देखिए एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो रही है, 1 0 1 0 1 0 1, इसे हम इस प्रकार भी रख सकते हैं 0.1.01 बार। इस बार का अर्थ हो गया कि ये जो 0 1 है वो बार बार आ रहा है, ठीक है ना। अब हमारे पास इस प्रकार आ जाए 0.01 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 0 1 है, यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 4 0 1 है, आगे 5 0 1 आ जाएगा। इस तरीके से संख्याएं आएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं है, कोई अलग ही संख्या आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अप्रीमिय संख्या, ठीक है। ये अशांत हो गई, अशांत प्रीमिय संख्या ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी, अप्रीमिय संख्या, ठीक है। ये हमारी संख्या हो गई सारी। अभी हमारी जो प्रश्नावली है उसमें दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये होती है A = BQ + R, ठीक है। अब ये देखिए जो शब्द है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है भाज्य, ठीक है। ये होता है भाजक B। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये शब्द समीकरण ये होता है भागफल, ये होता है हमारा शेषफल। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हमारा 18 हो गया, यहाँ पर 2 हो 3 मान 4 मान है, ठीक है। और ये हो गया 4 चौक 16 शेषफल। ये हमारा है भाज्य संख्या, ये हमारा भाजक है, ये भागफल है, ये है शेषफल। भाज्य, भाजक, ये भागफल, ये है हमारा शेषफल, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। A को हम भाज्य बोलते हैं, B को भाजक बोलते हैं, Q को भागफल बोलते हैं, R को बोलते हैं शेषफल। R का जो मान होता है वो होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा। जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होता है। अब देखिए इस समीकरण इसमें देखें, अगर यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगर 4 से छोटी संख्या है तभी ये शेषफल होगी, अगर 4 से बड़ी संख्या होगी तो उसमें भाग जाएगा। तो ये संख्या जो होती है वो 4 से छोटी, इस संख्या से छोटी होती है, यानी कि भाजक से शेषफल है वो छोटा होता है। तो इस समीकरण से हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। A = BQ + R, जहाँ R है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और B से छोटा है, इसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है ना। अब हमारी प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं। 1.1 में हमें दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। इस विधि से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इससे हम HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए HCF ज्ञात करने के लिए हमें 2 संख्याएं दे रखी है। संख्या है 135 और 225, 135 व 225, ठीक है।
इन दो संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय किस प्रकार कर सकते हैं हम। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम चरण फर्स्ट में हमारा क्या काम होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। हम देख सकते हैं कि 225 है वो 135 से बड़े हैं, तो हम लिखेंगे 225 इज ग्रेटर देन 135। 135 से 225 बड़ा है, ठीक है, ये काम हो गया। आगे हम करेंगे 225 इज इक्वल टू, कहने का मतलब ये होगा 225 में 135 का भाग देना है। यह हमारा रफ कार्य हो जाएगा 225 में 135 का भाग, एक बार ही जा रहा है 135, ठीक है। शेषफल बन गया 0, 9, 90, ठीक है। शेषफल 90 आएगा, 90 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया है एक बार भाग जा रहा है, ठीक है। भाजक 135 इंटू एक बार प्लस में शेषफल कितना है 90। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा शेषफल है वो 0 नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हम यह प्रोसेस r जब तक 0 नहीं आ सकता वहाँ तक करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा चरण फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम चरण सेकंड में जाएंगे। चरण सेकंड में क्या होगा, चरण सेकंड में हमें ये संख्या लेनी है। यहाँ पर जो शेषफल और भाजक था, शेषफल और भाजक लेना है, ठीक है ना। ये हमारा भाजक है, ये शेषफल है। 135 बड़ा है 90 से, ठीक है। ठीक इसी प्रकार, ठीक है, पहली जो संख्या बड़ी यहाँ उसे यहाँ लिखा, बराबर में 135 में 90 का भाग देंगे। 135 में 90 का भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जा रहा है, एक बार ही जा रहा है, एक बार गया, ठीक है। बच गए 45 शेषफल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस में शेषफल हमारा आ गया 45। यहाँ पर देखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हमारा चरण नंबर थर्ड आएगा, ठीक है। चरण थर्ड में हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार ये संख्या लेंगे। 90 है वो 45 से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि 45 2 90 होते हैं, 45 इंटू 2 प्लस में शेषफल कितना आ गया 45 2 90, पूरा भाग जा रहा है, शेषफल क्या रहा है 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, r हमारा क्या गया 0, चूँकि r इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर ये जो संख्या ली थी ना, उसमें जो छोटी संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि 45, इसलिए 45 एचसीएफ होगा। 30% का एचसीएफ कितना होगा 45, ठीक है। ये हमारा प्रश्न नंबर एक है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हो गया। अब इसका प्रश्न नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, ठीक है। उसे हम किस प्रकार करेंगे देखिए। प्रश्न नंबर 2 में हमें दे रखा है 196 और 38 220, 196 38 220, ठीक है। सबसे पहले वही चरण फर्स्ट में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है 38 220, तो 38 220 किससे बड़ा है 196 से, 38 220 है वो 196 से बड़ा है, ठीक है। तो हम उसी प्रकार करेंगे 38 220 इज इक्वल टू 38 220 में 196 का भाग देते हैं, 38 220 भाग 196, 19 19 38 38 6 6 12, एक बार ही जा रहा है इसमें, ठीक है। 196 6 आ गया, 7 में से 17 में से 9 में 8 आ गया 186, ठीक है। आगे वाली संख्या उतार दी 2, ये हो गया 19 19 38 19 30 51 19 5 95 19 5 95 9
9 बार देखते हैं, 9 बार लगभग गुजरा रहा है साइकिल। 9 बार देखें तो 6 9 54, 5 81 और 5 86, 81 और 5 86, 8 9 और 8, 9 और 8 17, 9 बार जा रहा है। ठीक है, कितना बच गया शेषफल? 8 और 9 0, 980। ठीक है, 980। पाँच 36, 5 9 45, 46 48, 5 बार जा रहा है। ठीक है ना, 5 बार, तो 5 बार करेंगे तो 5 36 और बच गए 3, 5 9 45, 46 47 48, 4 5 4 980। पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 196 गुणा 195। शेषफल कितना आ रहा है हमारा? 0। चूंकि r इज इक्वल टू 0, इसलिए हमारा HCF क्या होगा? HCF बराबर, इसमें जो छोटी संख्या है वो जाएगी हमारी 196। हमारा HCF क्या आ जाएगा? 196। ये तो फर्स्ट चरण में ही हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारा जो 2 नंबर हो गए, अभी 3 नंबर कर लेते हैं हम। 3 नंबर सवाल हमारा क्या है? 3 नंबर हमारा प्रश्न ये है, 867 और 255, 867 व 255, 867 और 255 का हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। ठीक वही चरण फर्स्ट में क्या है? सबसे बड़ी संख्या 867 इज ग्रेटर देन 255। ठीक है, अभी हम लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255 गुणा, कितनी बार भाग जा रहा है वो देखना है हमें। 867 255, 25 25 50 25 73, 3 बार जा रहा है सही तक। 5 5 3 15, 1 5 3 15 और 1 16, 1 5 5 10, 3 बार जा, 3 3 6 7 7, 3 बार गया। ठीक है ना, 5 3 15, 1 5 3 15 16, 3 3 6 7। ठीक है ना, ये हमारा आ गया 2, ये 0, ये कितना आ गया? 102। 3 प्लस में 102। r इज नॉट इक्वल टू 0। r का मान 0 नहीं है, तो चरण सेकंड में चलते हैं। चरण सेकंड देखिए क्या है हमारा? चरण सेकंड में हम देखेंगे 255 और 102। 255 है वो 102 से बड़ा है। ठीक है ना, तो 255 इज इक्वल टू 102 गुणा, यानी कि 255 में 102 का भाग देना है। 204 2 बार जा रहा है, 204, 1 बच गया और यहाँ पर बच गया 5, 51। शेषफल 51 आ गया, यानी कि इंटू 2 प्लस में 51। r इज नॉट इक्वल टू 0। चरण थर्ड देखिए हमारा क्या होगा? 102 है वो 51 से बड़ा है। 102 51 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 गुणा 2 प्लस में 51 2 102 होता है, 5 2 10, 102, यानी कि शेषफल 0। r इज इक्वल टू 0, इसलिए HCF का मान क्या हो जाएगा? 51। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे वाला जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 एक उदाहरण दे देता हूँ, आप करके देखिए घर पर। 1 नंबर हमारा हो गया 560 व 1260। 2 नंबर हो गया आपका 1080 व 565। 3 नंबर आपके लिए है 667 व 995। ये 3 क्वेश्चन आप घर पर करके देखना। ठीक है ना।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।